यहाँ से वापस है जो यहाँ आके रुकी और बाद में है जो द्वारका में लोग हुए। द्वारका में आज हम जा रहे हैं मीराबाई के मंदिर मेड़ता सिटी, दिखाएंगे मीराबाई का मंदिर और साथ में आपको मीराबाई की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीराबाई संत शिरोमणि कहलाती है और मीराबाई बहुत ही सुप्रसिद्ध संत है। आपको दिखाएंगे और आपको साथ में बताएंगे मीराबाई की हिस्ट्री, मीराबाई का इतनी बड़ी संत जिन्होंने अपनी तपस्या से भगवान को साध लिया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव मेड़ता राजस्थान में हुआ। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की महान भक्त थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। मीरा के पिता रतन सिंह राठौर एक जागीरदार थे और माता वीर कुमारी थी। मीरा का लालन पोषण उसके दादा दादी ने ही किया था। उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी। मीरा दादी माँ की कृष्ण भक्ति देखकर बहुत प्रभावित हुई थी। एक दिन जब गांव में एक बारात निकल रही थी, तब बालिका मीरा ने अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछा तो दादी असमंजस की स्थिति में आ गई और दादी ने कुछ देर सोचने के बाद में श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए उसे बताया कि यही तेरे पति है, यही तेरे वर है। फिर क्या था, बालिका मीराबाई ने उसी दिन से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। जो जो समय बीतता गया, मीराबाई सयानी होती गई तो पिता रतन सिंह को उसके विवाह की चिंता सताने लगी और उचित वर तलाशने में लगे और अंत में उनकी तलाश पूरी हुई महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के रूप में। मीराबाई का विवाह है तो 16 ईस्वी में मेवाड़ के
भोजराज सिंह के साथ में हुआ। भोजराज सिंह मेवाड़ के युवराज थे। विवाह के 2 साल बाद ही 1518 ईस्वी में भोजराज सिंह को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 ईस्वी में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई, जिसे इतिहास में खानवा के युद्ध से भी जाना जाता है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई थी। पति के शहीद होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई का साधु संतों के साथ में उठना बैठना और भजन गाने का जो कार्य चलता रहता था, उससे देखकर उसका देवर विक्रम सिंह पसंद नहीं करता था। उन्होंने मीराबाई को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य करना हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी डूब चुकी थी, इतनी आसक्त हो गई थी कि विक्रम सिंह की एक बात भी उनके समझ में नहीं आई। विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में विक्रम सिंह ने मीरा को जहर देने और सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के लिए गिलास में जहर और कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य द्वारा भेजा गया सांप फूलों की माला बन गया और मीरा को मारने के लिए उनके किए गए सारे प्रयत्न श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर मीरा का मन सांसारिक रूप से, सांसारिक जीवन से बिल्कुल उठ चुका था। वह श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उन्होंने अपना शेष जीवन श्री कृष्ण में बिताना ही उचित समझा। घंटों तक श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मेवाड़ की भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष द्वारका में ही बिताए थे। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गई और वहीं विलीन होकर रह गई। ऐसा कहा जाता है कि 1547 ईस्वी में वहीं रणछोड़दास मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर में अंदर जाते हुए तो सबने देखा था, परंतु कभी बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। इस तरह मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर दिया। मीराबाई महान कवयित्री भी थी। उनकी रचनाओं ने जहाँ इस जगत को भक्ति का मार्ग सिखाया, भक्ति की राह पर चलना सिखाया, उनकी महान रचनाओं में राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पद्मावली, राग सोरठा और गोविंद टीका आदि है। भक्ति और मीराबाई का जन्म है ना, रामदूता जी के समय, रामदूता जी की पोते थे, रतन जी की पुत्र थे, वो कृष्ण को चाहते थे और कृष्ण ने उनके समाज में ना उनका विरोध हुआ, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति करती थी कि मैं तो शादी करूँ तो मीरा के साथ ही। जब मीरा ने एक साधु मिला, उन्होंने एक मूर्ति दी थी। जब उनकी शादी हुई ना, तो वो मूर्ति लेके साथ में बैठी और फिर शादी हुई। चित्तौड़ में शादी हुई उनकी। फिर चित्तौड़ से वापस मेड़ता आई। मेड़ता आने के बाद में यहाँ से वापस है जो यहाँ आके रुकी और बाद में है जो द्वारका में लोग हुए। द्वारका में वो भगवान श्री कृष्ण की हाँ, द्वारका मूर्ति है, उसमें मीरा में लोग हुई थी और यहाँ है जो भक्ति की। बच्चों ने यहाँ गुजारा था।